नमस्ते दोस्तों, ऑल्डिज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद की एक बेहतरीन जड़ी बूटी जिसको कूट कहते हैं, कूट एक बहुत ही गुणकारी जड़ी बूटी है। ये आयुर्वेद के जितने ग्रंथ हैं उन सब के अंदर इसके फायदे बहुत बताए गए हैं। कूट का प्रयोग करके शारीरिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है। कूट का उपयोग मतली, पेट दर्द, पेट में कीड़े आदि होने पर भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कूट हिचकी समस्या, खुजली, उल्टी, अत्यधिक प्यास लगने की समस्याओं से भी निजात दिलाती है। ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ कूट के प्रयोग से जुड़े अनेक उपाय बताए जा रहे हैं। इस जानकारी को पाने के लिए आप न सिर्फ खुद को या अपने परिवार को या फिर अपने जान पहचान वालों को कूट का लाभ पहुंचा सकते हैं और सभी को निरोगी बना सकते हैं। ये कूट इतनी अच्छी चीज़ है। ये क्या है, व्हाट इज कूट, मैं आपको बताता हूँ। कूट को कूट भी बोलते हैं। कूट और कूट एक ही चीज़ है। प्राचीन काल से चिकित्सा के लिए इसको उपयोग में लिए जाते हैं और इसके प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में तगर और पुष्कर मूल का प्रयोग मिलता है। इसको अब अलग अलग भाषाओं में कूट, ये इसका वनस्पतिक नाम है, और हिंदी में इसे कूट कहते हैं, उर्दू में कुट कहते हैं, इंग्लिश के अंदर काट्स कहते हैं और संस्कृत के अंदर कुष्ठ परिभव्य कहते हैं। इसके अलावा तेलुगु के अंदर कुष्टम कहते हैं, तमिल में कोष्टम कहते हैं, बंगाली में कूट कहते हैं, मराठी में कोष्ट कहते हैं, मलयालम में सेपुड्डी कहते हैं, अरबिक में कुष्ट वे हेदरी कहते हैं और पर्सन में कुष्ट ए तल्ख नाम से इसको पुकारते हैं। कुल मिला के कूट के कई नाम हैं। कूट एक ऐसी दवा है कि सिर दर्द के अंदर कूट का प्रयोग, एरंड मूल और कूट का चूर्ण लें, इसमें कांजी के साथ पीसकर सिर पर लेप लगाएं। इससे सिर दर्द में आराम मिल जाता है। सौंठ, कूट, चक्रमर्द, बीज, देवदारू और रोइस्त्रण को समान मात्रा में लें। इन्हें गोमूत्र में पीसकर थोड़ा गर्म करके लेप करके लगाएं। इससे भी कफज दोष के कारण होने वाली सिर के दर्दों को राहत मिलती है। कूट तथा एरंड की जड़ को पानी में पीसकर मस्तक पर लगाने से, लेप करने से आराम मिलता है। अगर छींकें अधिक आती है तो 1-2 बूंद कूट के तेल को नाक में डालने से छींक आने की परेशानी से आप बच जाएंगे। खांसी के अंदर 10-15 ml कूट की जड़ों के काढ़ा में 500 मिलीग्राम छोटी इलायची का चूर्ण मिला लें। इसका सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। कूट के चूर्ण को पान में रखकर चबाने से खांसी ठीक होती है। सर्दी जुकाम के अंदर भी इसका सेवन होता है। अधिकतर कूट जो है कफ प्रकृति वालों के लिए बहुत लाभदायक औषध है। सर्दी जुकाम के अंदर कूट का धुआं लेने से सर्दी जुकाम ठीक होता है। इसके अलावा देवदारू, हेमवती, वच्चा, कूट, शतपुष्पा, हिंगू, सेंधा नमक लें। इन्हें
कांजी आदि अम्ल द्रव्य से पीसकर पेट पर लेप करने से गैस की समस्या आराम मिलता है। 60 मिलीग्राम सज्जी खार में 1 से 2 ग्राम कूट और 60 ml यवसार को तेल के साथ मिलाकर सेवन करने से वातज दोष के कारण होने वाली पेट की गैस की समस्या में लाभ होता है। 60 मिलीग्राम सज्जी खार 1-2 ग्राम कूट तथा सेंधा नमक को मिला लें। इससे गुनगुने जल के साथ सेवन करने से पेट की गैस की परेशानी में लाभ मिलता है। बराबर मात्रा में कूट, काली निशोत, दंती मूल, हरड़, यवसार और गोगल इनका चूर्ण बना लें। 1-2 ग्राम चूर्ण को गोमूत्र के साथ पीने से पेट साफ हो जाता है और पेट की गैस की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा सर्प तेल में चक्र, कूट और सेंधा नमक मिला लें। इन्हें हल्का गरम मालिश करने से पेट में ऐंठन होनी बंद हो जाती है। जिनको अत्यधिक प्यास लगने की समस्या है तो कूट, धान का लावा, कमलगट्टा, वट प्ररोह तथा मुलेठी से बने 1 से 3 ग्राम चूर्ण में शहद मिलाकर गोली बना लें। इसका सेवन करने से अत्यधिक प्यास लगने की समस्या ठीक होती है। शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए 5 किलो कूट चूर्ण लें, 1 किलो शहद, 1 किलो घी तथा 5 मिलीलीटर कमल केसर को मिला लें। इन्हें 180 दिन तक धान में दबाकर रख दें। इसे फिर निकालकर रोज 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बल, बुद्धि, सौभाग्य, शारीरिक ताकत, काम शक्ति की वृद्धि होती है। कूट को तेल में पका लें। इससे बवासीर के मस्सों को लगाएं। इसके बाद ईंट का चूर्ण या खुरासानी अजवाइन आदि की पोटली बनाकर मस्सों पर सेक करने से बवासीर के मस्से ठीक हो जाते हैं। ये सुजाक के अंदर भी लाभ करता है। कूट, जीरा, गुड़ को समान मात्रा में लेके इसकी 125 मिलीग्राम की गोली बना लें। रोज 1-1 गोली को लेने से सुजाक में आराम मिलता है। गठिया के अंदर कूट 10 से 30 मिलीग्राम, कूट की जड़ के काढ़ा में 500 मिलीग्राम छोटी इलायची का चूर्ण मिला लें। इसका सेवन करने से गठिया की गंभीर अवस्था में भी लाभ होता है। कूट तेल की मालिश करने से गठिया और घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। कूट के सेवन से सांसों की बीमारी का इलाज 10 से 15 ml कूट की जड़ को काढ़ा में 500 ml छोटी इलायची का चूर्ण मिला के सेवन करने से श्वास रोग के अंदर आराम मिलता है। 1 से 2 ग्राम कूट के चूर्ण में शहद मिलाकर रोगी को चटाने से सांसों की बीमारी में आराम मिलता है। जिनको लकवा आदि हो जाते हैं तो कूट, गूगल, सरल, देवदारू, केसर, असगंध तथा अजगंध, मैं दोबारा बोलता हूँ, लकवा के अंदर कूट, गूगल, सरल, देवदारू, केसर, अजगंध तथा अश्वगंधा को सरसों के तेल में पका लें। इसमें शहद मिलाकर मात्रा अनुसार सेवन करने से लकवा रोग में ये लिखते हैं तुरंत आराम मिलता है। लकवा की समस्या में और ये जो हैजा होता है इसमें भी कूट सर्प तेल में चक्रकूट और सेंधा मिला करके हल्का गरम कर ले। इससे मालिश करने से हैजा ठीक होता है। घाव सुखाने के लिए भी कूट मिट्टी के बर्तन में कूट के चूर्ण को तेल में भून लें। इससे लगाने से घाव खुजली ठीक होते हैं। धनिया और कूट के चूर्ण का लेप बनाकर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए
अब हमारी रौनक तो कहाँ से रहेगी, आपके आएगी रौनक, बढ़ाइए। हाँ, 7 दिन तक बिजोरा नींबू के रस में भिगोए हुए कूट के पेस्ट में शहद मिला लें। इसका चेहरे पर लेप करने से चेहरे पर होने वाले विकार खत्म होते हैं और चेहरे की रौनक बढ़ती है। कूट, सरसों, तिल, हल्दी तथा दारू हल्दी, इनको पानी में पीसकर लेप करने से चेहरे का रंग निखरता है, शरीर की कांति बढ़ती है। इसके अलावा जिनके शरीर से बदबू आती है तो जामुन के पत्ते, अर्जुन के पत्ते और कूट, इनका बारीक पाउडर करके रोज़ शरीर पर मलकर नहाने से पसीने से आने वाली बदबू खत्म हो जाती है। पान, कूट तथा हरड़, इनको समान मात्रा में लेकर जल में पीस लें। इसे शरीर पर लेप करने से शरीर की बदबू खत्म हो जाती है। चमड़ी के रोगों में कूट के चूर्ण में मक्खन मिलाकर शरीर पर लगाने से चमड़ी के रोग ठीक होते हैं। कूट चूर्ण को सिरके में पीसकर शहद मिला लें। इसे लगाने से चेहरे की जाई, कुष्ठ रोग, खुजली तथा बाल तोड़ में लाभ होता है। कूट का चूर्ण का काढ़ा बनाकर बीमार अंग को धोने से चमड़ी में निखार आता है। कूट का चूर्ण बनाकर घावों पर डालने से घाव के कीड़े मर जाते हैं, घाव जल्दी भर जाता है। अब मैं आपको और जो बता रहा हूँ, जो बहन बेटियों को मासिक धर्म के अंदर विकार होते हैं तो कूट, गूगल, सरल, देवदारू, केसर, अजगंध तथा अश्वगंधा से सरसों तेल को मधु में मिला करके मात्रा अनुसार सेवन करने से मासिक धर्म विकार में तुरंत लाभ मिलता है। सूजन होती है शरीर में तो कूट, अरणी तथा चित्रक की जड़ के काढ़ा में गोमूत्र और जल मिलाकर स्नान करने से सूजन ठीक हो जाती है। बुखार उतारने के लिए भी कूट एक बड़ी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं आ रही जो इससे ठीक नहीं होती है। हाँ, बुखार के अंदर नीम के पत्ते, कूट, आंवला, बच्चे और कुटच, इनसे काढ़ा बना के थोड़ा घी मिला के सेवन करने से बुखार ठीक होता है। इसके अलावा ब्राह्मी का रस, बच्चे, कूट तथा शंख पुष्पी, इनको घी में पका लें। इसकी 5-10 ग्राम मात्रा सेवन करने से मैनिया, मिर्गी आदि दिमागी रोग भी ठीक होते हैं। शरीर को निरोग बनाता है कूट। वो कैसे बनाता है? 1 से 3 ग्राम कूट का चूर्ण में शहद एवं 2 ग्राम गाय का घी मिलाकर सेवन करने से बल, बुद्धि, आयु की वृद्धि होती है। कूट, बच्चे, हरड़, ब्राह्मी, स्वर्ण भस्म को शहद एवं घी के साथ मिलाकर उचित मात्रा में बच्चों को चटाने से बच्चों के अंदर बल, आयु और कांति की वृद्धि होती है। हरड़, बच्चे, कुष्ठ, विडंग, कटफल, पीपर, श्रृंगी तथा अतिविषा, इनका चूर्ण लें। इन्हें शहद और घी के साथ बच्चों को हिसाब से अगर चटाएंगे तो उनकी उम्र और उनके अंदर ताकत की खूब वृद्धि होगी। अब नुस्खा आ रहा है काम शक्ति को बढ़ाने के लिए कूट का प्रयोग। हाँ, काम शक्ति बढ़ाने के लिए 5 किलो कूट का चूर्ण में, ये शायद पहले बता चुका लेकिन मैं क्या करूँ, दोबारा आ गया और बता देते हैं। 5 किलो कूट के चूर्ण में वही 1 किलो शहद, 1 किलो घी और 5 ml कमल केसर, इनको मिला करके 180 दिन दान में रखना और इसके बाद निकाल के 2 से 5 ग्राम सुबह शाम खाने से काम शक्ति खूब बढ़ती है। अब 180 दिन तक कौन इंतज़ार करेगा? पहले लोग करते थे। हाँ, छोटे बच्चों की जो नाभि है उसमें प्रॉब्लम आती है तो नाभि की नाल को काट कर बांधने के बाद उस पर कूट के तेल की सिकाई करने से नाभि में दर्द होता है वो ठीक होता है, पकती नहीं है।
हृदय के विकारों के अंदर कूट के सूखे सत्व का प्रयोग 500 ml की मात्रा में दिन में 3 बार करें। ऐसा 3 महीने तक करने से हृदय के विकार यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित रोगियों को आराम मिलता है। इससे हृदय का दर्द यानी कि एंजिना पेक्टोरियस की संभावना कम हो जाती है। हाँ, इसका अगला जो लाभ है, बराबर मात्रा में मनसिला, कूट, करंज बीज, सीरिस बीज और गंबारी के बीजों को पीस लें। इसकी 250 से 500 ml की गोली बना लें। इसे खिलाने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। कूट को शराब में बिच्छू के काटने वाले अंग पर लगाने से काटने से होने वाला दर्द जलन ठीक हो जाती है। सांप के काटने पर कूट का प्रयोग 50-50 ग्राम तगर और कूट के चूर्ण को 200 ग्राम घी तथा शहद में मिला लें। इसे थोड़ा थोड़ा करके 5 से 10 ग्राम करके पिलाने से सांप का जहर प्रभाव कम हो जाता है। कूट के जो उपयोगी भाग हैं कि कूट के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो दवा में काम आते हैं, इसमें खास करके कूट की जड़ का अधिक प्रयोग होता है और इसके चूर्ण का भी होता है। इसके चूर्ण की मात्रा 1 ग्राम से अधिक नहीं होती। अधिक लाभ के लिए कूट का इस्तेमाल अगर आपको लंबे समय लेना है और ज़्यादा लाभ उठाना है तो अपने चिकित्सक की देख रेख में या उनके परामर्श के बाद ही आप करें। ये कूट जो होता है खास करके चाइना तथा भारत में मिलता है। भारत के हिमालय क्षेत्र में, कश्मीर की घाटियों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के 2500-3000 मीटर की ऊंचाई तक कूट का वृक्ष पाया जाता है या इसका जो भी है वो पाया जाता है। कुल मिला के आयुर्वेद के अंदर कूट जो जड़ी बूटी है ये अपना एक बहुत विशेष महत्व रखती है। तो जिस तरह हम और आप जैसे सब्जी बनाते हैं या कोई पकवान बनाते हैं तो उसमें 5-7 तरह का मसाला या सूखे मेवे इस तरह जैसे अपन डालते हैं, तो इसी तरह आयुर्वेद की कोई भी दवा जो योग बनता है चूरन का या कोई भी, तो वो चाहे जुखाम का हो, चाहे वो ताकत का हो, चाहे वो खांसी का हो, चाहे वो हृदय का हो, कोई रोग का क्यों ना हो, कूट का इस्तेमाल ज़रूर होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको आयुर्वेद की एक सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटी कूट, इसके प्रयोगों के बारे में बताया। आप इसका लाभ उठाएं, अपने मन से न करें, अपने वैद्य की देख रेख में प्रयोग करें और अपने को तंदुरुस्त बनाएं और निरोग बनाएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसमें कंजूसी करना ठीक नहीं।